आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। आज इटली में G7 की मीटिंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जॉर्जिया मेलोनी के बुलावे पर शामिल होने के लिए इटली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि G7 सम्मेलन के उद्देश्य साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र में मुसलमान वाले घमासान राज ठाकरे का उद्धव पर हमला, कहा न मराठी न उत्तर भारतीय मुसलमानों के समर्थन से लोकसभा चुनाव में मिली सीट। मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद लोकसभा अध्यक्ष पर सियासी नजर। 26 जून को होगा स्पीकर का चुनाव। 24 जून से 3 जुलाई तक संसद का विशेष सत्र। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बताया कि जम्मू के रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में माता वैष्णो देवी मंदिर तक हेलीकॉप्टर सेवाएं 18 जून से शुरू की जाएंगे। वही सेवाएं दुनिया भर से गुफा मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शुरू की जा रही है। विपक्षी मोर्चा पर आरएसएस ने फिर दिखाया बीजेपी को आईना। संघ नेता इंद्र कुमार बोले राम भक्त पार्टी अहंकारी हो गई है, इसलिए बहुमत से रही दूर। नीट परीक्षा 2024 में 720 में से 715 नंबर लाने पर भी नहीं मिली नीट रिजल्ट। एनटीए ने बताया कारण, हाई कोर्ट पहुंची छात्रा। बकरीद को लेकर यूपी के सीएम ने की उच्च स्तरीय बैठक, कहा सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, तो वही बकरीद पर प्रतिबंध, पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। रेलवे में जल्द होगा एनटीपीसी बम्पर भर्ती का आगाज। 12वीं पास से ग्रेजुएट कर सकेंगे अप्लाई। जहां जहां राम रहे बीजेपी वही हारी। संजय राउत बोले आरएसएस को पूरी तरह खत्म करना होगा बीजेपी का अहंकार। 2024 में मोदी सरकार के 17% मंत्री दागी। 2024 में है 27 आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसद भी बढ़े। सीएम केजरीवाल की मेडिकल टेस्ट वाली रिक्वेस्ट पर बोला कोर्ट, तिहाड़ प्रशासन जवाब दे। मदरसे से गुप्तांग धुलवाने मामले में आया नया मोड़। मौलवी ने कहा मदरसे को बदनाम करने की गई है साजिश। नीट एग्जाम पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। गौतम अडानी की अंबुजा सीमेंट के पन्ना सीमेंट को खरीदने का किया ऐलान। 10,422 करोड़ रुपए में हुई डील। 11 देशों में बढ़ा पोलियो का प्रकोप। बगैर टीके भारत में प्रवेश करने पर सरकार ने लगाई रोक। अब प्रवेश करने के लिए दिखाना होगा ओरल पोलियो वैक्सीन का रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारी को बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी। रिवाइजन होने वाली है सैलरी। 8वीं वेतन आएगा जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इलेक्शन खत्म होने के बाद भी प्रतिक्रियाएं खत्म नहीं हो रही हैं। मोदी सरकार पर आरएसएस नेता का प्रहार, कहा जिन्हें घमंड था उन्हें भगवान राम ने 2 से 41 पर रोका। जयशंकर ने दोबारा विदेश मंत्री बनने से क्यों घबराया चीन, बोला उनका एटीट्यूड नहीं बदला तो विदेशी नीति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद नहीं है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर बढ़ गए राहुल गांधी के नए फॉलोअर्स। प्रेमानंद महाराज ने दिया श्राप, कहा नर्क में जाओगे। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने की थी राधा रानी पर उपद्रव टिप्पणी। सीएनजी बाइक्स चलाने की चाह रखने वालों की बड़ी खुशखबरी। बजाज कंपनी सीएनजी बाइक आ रही है मार्केट में। मात्र 60,000 की कीमत में देगी 90 किलोमीटर की माइलेज। विवादों में फंसे आमिर खान के बेटे की पहली फिल्म महाराज पर बैन की मांग तेज। आरोप लगाया है कि इसमें साधुओं को गलत तरह से दिखाया गया है। नीट एग्जाम पर सीबीआई जांच करने की याचिका पर एनटीए और सरकार को नोटिस। सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई की सुनवाई। पेट्रोल डीजल के नए दाम हो गए जारी। टंकी फुल करवाने से पहले चेक कर लीजिएगा ताजा कीमत। सोना हुआ सस्ता। चांदी के दाम में भी गिरावट। मार्केट खुलने के साथ ही सोने के प्राइस में आज 6 से 34 रुपए की गिरावट। 71,970 से गिरा कर प्रति 10 ग्राम 71,336 रुपए तक हुआ सोना। तो चांदी का मार्केट रेट 88,192 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ। पीएम किसान योजना से आई बड़ी खुशखबरी। देश के करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त 18 जून 2024 मंगलवार को जारी की जाएगी। महाराष्ट्र में बिखर रहा है एनडीए की गठबंधन। बीजेपी और एनसीपी नेताओं के बीच तेज हुई जुबानी जंग। छगन भुजबल ने कह दी चुभने वाली बात। एनटीए कभी भी जारी कर सकता है यूजीसी एनईटी जून 2024 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड। 18 जून को 3 घंटे का होगा पेपर।
एमआरपी से ज्यादा रेट पर शराब बेचने वालों की खैर नहीं, घुसखोर अधिकारियों पर भी होगा एक्शन, उत्पाद सचिव ने दी वार्निंग। दिल्ली में हो रहे जल संकट को लेकर तीसी ने फिर हरियाणा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब साउंड के साथ काम करेगी स्क्रीन शेयरिंग सुविधा। दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दाल चावल आटा शक्कर के दाम बढ़े, दालों की कीमत में प्रति किलो में 15 से 30 रुपए तक की वृद्धि हुई है। इनमें तुअर, चना दाल और उड़द दाल सभी के दाम बढ़े हैं, अब घर चलाना हो रहा है मुश्किल। राहुल गांधी बोले बनारस से हारते हारते बचे हैं पीएम मोदी, यूपी के जनता ने नफरत के साथ वोट दिया है। फिर बढ़ी फ्री में आधार अपडेट करने की हेडलाइन, अब 14 सितंबर 2024 तक कर सकेंगे अपने आधार को अपडेट। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए असम के हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा छात्र को मिलेगी मासिक भत्ता। मेरी मेडिकल जांच के समय पत्नी सुनीता केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो मौजूद, अरविंद केजरीवाल ने की कोर्ट से मांग। राशन कार्ड का जल्द कर ले KYC, वरना राशन कार्ड से चावल दाल लेने में परेशानी झेलनी पड़ेगी। NSG का हब बनेगा अयोध्या, सैटेलाइट वेपन और एंटी ड्रग मैग्रेस से लैस होगी यूनिट, राम मंदिर के पास होगा बेस। विजय सिन्हा ने राहुल गांधी को बताया पप्पू, कहा वे भ्रष्टाचारियों के पांव पकड़कर चुनाव जीतने का मानसिकता रखते हैं। अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी, मोदी सरकार कर सकती है रिव्यू, छुट्टी से लेकर भर्ती तक बदल सकते हैं नियम। ईसाई नाराज न हो इसलिए बीजेपी ने आरएसएस को रोका, केरल की तिरुवनंतपुरम सीट गवाई, जहां आरएसएस एक्टिव था वहां जीते। जिस मोबाइल नंबर को आप यूज कर रहे हैं उसका देना होगा चार्ज, ट्राई की नई एजेंडा की प्लानिंग। सेना को दी गई खुली छूट, जम्मू आतंकी हमले पर पीएम ने की हाई लेवल मीटिंग, शाह और NSA अजीत डोभाल से भी की गई बातचीत। गूगल का महंगा पिक्सल फोन अब मिल रहा है 20,000 रुपए सस्ता, 8GB रैम के साथ मिलेगा AI फीचर्स। भारत को जल्द मिल सकते हैं 26 राफेल एम विमानों के खरीदने के लिए फ्रांस के साथ सौदे पर जारी है बातचीत। मोदी है तो महंगाई है, कांग्रेस ने पीएम पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री के पास इस संकट का कोई समाधान नहीं। कश्मीर की तर्ज पर अब जम्मू से भी आतंकवादियों के समर्थकों की संपत्ति होगी जब्त, परिवार को नहीं मिलेगा नौकरियां, कड़े एक्शन लेने की तैयारी में केंद्र सरकार। अब मोबाइल भी बनाएगी टाटा, चीन की बड़ी कंपनियों को खरीदने की तैयारी, देसी अंदाज में पेश होगी विदेशी तकनीक। थोक महंगाई ने दिया झटका, महीने भर में हुई दुगुनी, सब्जियां ने बिगाड़ा बजट, प्याज आलू सबसे महंगा। काजू किशमिश से महंगी बिक रही श्री कृष्णा की भूमि, वृंदावन की मिट्टी और धूल, EMI का भी ऑप्शन है। 22 जून को होगी GST परिषद की बैठक, बताया जाएगा क्या सस्ता और क्या होगा महंगा। ATM से अब पैसा निकालना पड़ेगा महंगा, ऑपरेटर ने की चार्ज बढ़ाने की मांग। घर पर हुई फायरिंग को लेकर पहली बार बोले सलमान खान, कहा मेरी परिवार के लिए गंभीर खतरा।